नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BL ढाका, साइकेट्रिस्ट। और आज हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। किन किन लक्षणों को हम देख के पहचान सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है। सिजोफ्रेनिया के प्रमुख 3 लक्षण होते हैं, जिसमें पहला है डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, दूसरा और तीसरा नेगेटिव सिम्टम्स। अब इनको एक एक करके हम आज समझते हैं। डिल्यूजन्स क्या होते हैं? डिल्यूजन्स एक तरह से फिक्स फर्म बिलीफ होते हैं जो पेशेंट के दिमाग में सेट होता है। वो जो थॉट है उसे लगता है कि वो 100% सच है, और वो आप कितना भी उससे आर्ग्यू करिए, उसके साथ तर्क करिए, उसको एविडेंस दीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि जो वो सोच रहा है वो गलत है। उसे लगता है कि बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए डिल्यूजन को फिक्स फर्म और अनशेकेबल भी कहा है, मतलब उसको तोड़ना मुश्किल होता है एक तरह से उसके थॉट को। चलिए अब देखते हैं डिल्यूजन्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला डिल्यूजन जो हम देखते हैं वो है परसिक्यूटेड डिल्यूजन। इसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि लोग उसके पीछे पड़े हैं, लोग उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कोई भी घर में नया आदमी आता है तो उसको लगता है कि कुछ जासूसी करना है, ये उसको नुकसान पहुंचा देगा। और दूसरों पे, लोगों पे डाउट रहता है, खाने पे भी उस पर डाउट रहता है कि इसमें कोई मिला ना दे कुछ इस पर, इसलिए बड़ा अलर्ट रहता है, डरा हुआ रहता है, एंशियस रहता है। सिजोफ्रेनिया में जो मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है वो ये परसिक्यूटेड डिल्यूजन ही होता है। दूसरा तरह का डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें पर्सन को लगता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, या उसको जब देख रहे हैं या कोई स्माइल कर रहे हैं उसको देख के, तो उसे लगता है जो भी एक्शन कर रहे हैं उसे चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं या उसका मजाक बना रहे हैं। इस कारण से वो कई बार उनसे लड़ भी लेता है। तीसरा डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। इसमें जो पार्टनर को लगता है, तो अपने पार्टनर पर डाउट होता है, उसे लगता है कि वो फेथफुल नहीं है। चौथे तरह का डिल्यूजन वो है इरेटोमैनिक डिल्यूजन। इसमें एक पर्सन को लगता है कि दूसरा पर्सन कोई है, उससे उसके साथ प्यार में है वो, जबकि दूसरे पर्सन को ये पता भी नहीं होता है। एक अजीब तरह का डिल्यूजन भी सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, जिसको बिजार डिल्यूजन कहते हैं। इसमें पर्सन को ऐसे लगता है जैसे कि उसके सारे ऑर्गन्स हैं वो किसी आउटसाइड फोर्स ने या कोई ऊपरी शक्ति ने सारे ऑर्गन्स निकाल के किसी दूसरे के ऑर्गन्स उसकी बॉडी में डाल दिए हैं, और बिना कोई स्कार मार के, ना कोई चीरा फाड़ी के, ये सब उसने कर दिया है। छठा टाइप का जो डिल्यूजन होता है वो सिजोफ्रेनिया में एक तरह से डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है। इसमें पर्सन को लगता है कि उसकी बॉडी को, उसके एक्शंस को कोई आउटसाइड फोर्स को कंट्रोल कर रही है। और भी कई तरह के डिल्यूजन देखने को मिलते हैं सिजोफ्रेनिया में। सिजोफ्रेनिया का दूसरा प्रमुख लक्षण है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। हेलुसिनेशंस मतलब परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलाई। बिना स्टिमुलस के उनको परसेप्शन होता है, जैसे कि किसी को कुछ दिखाई देता है जबकि दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देता है। उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो दूसरे पर्सन को उस समय नहीं सुनाई दे रही हैं। वो पर्सन सामने नहीं है लेकिन उसको आवाज़ें उनकी सुनाई दे रही हैं। सिजोफ्रेनिया में जो मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन होता है वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। इसमें पर्सन को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उससे बात कर रहा है, या उसके बारे में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, या उसको गालियाँ दे रहा है, या उसके बारे में मतलब बात कर रहा है। उसे लगता है कि 2-3 लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आवाज़ें जो होती हैं वो फैमिलियर पर्सन की भी हो सकती हैं या फिर अनजान लोगों की भी हो सकती हैं। और कई बार इन आवाज़ों का वो जवाब भी देने लगता है, इनसे बात करने लगता है। तो आप देखेंगे कि कई बार बैठे बैठे 2-3 लोगों के बीच में वो पर्सन बैठा है तो अकेला बातें कर रहा है। अकेला बातें इसलिए कर रहा है कि वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो आ रहे हैं उनका जवाब दे रहा है एक तरह से। तो हमें लगता है कि ये कहाँ खो गया है, ये किस दुनिया में खो गया है। तीसरा जो प्रमुख लक्षण है सिजोफ्रेनिया का वो नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में जो हम सबसे पहला कॉमन सिम्टम जो देखते हैं या जो कॉमन लक्षण है वो है डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशंस का एक्सप्रेशन उसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या फ्लैट रहता है। चाहे हंसी की बात हो या खुशी की बात हो, उदासी हो, कोई गम हो, गुस्सा हो, ऑलमोस्ट सभी तरह के इमोशंस में एक तरह का एक्सप्रेशन उसका रहता है। मतलब फेस का एक्सप्रेशन एक तरह से फ्लैट रहता है, मास्क लाइक फेस होता है। फेस का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, और आई कांटेक्ट भी कम हो जाता है, और हैंड्स की मूवमेंट्स भी बहुत कम हो जाती हैं। दूसरा जो कॉमन है नेगेटिव सिम्टम्स में वो है एवोल्यूशन। मतलब इसमें आदमी किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है, ना किसी से बोलने का मन होता है उसका, ना कोई काम करता है। छोटे छोटे अपने रोज़मर्रा के काम भी वो एक तरह से नहीं कर पाता है। उठना, ब्रश करना, नहाना, रूटीन के काम भी वो धीरे धीरे उसके कम हो जाते हैं। तीसरा जो नेगेटिव सिम्टम्स है वो एनिडोनिया। एनिडोनिया का मतलब है कि उसको कुछ एक्टिविटीज़ में जिनमें पहले प्लेजर आता था, अब उन चीज़ों में प्लेजर नहीं आता है। जब से बीमारी स्टार्ट हुई है वो किसी चीज़ को लेके भी खुश नहीं होता है, कोई चीज़ करके भी वो प्लेजर महसूस नहीं करता है। इस तरह के जो सिम्टम्स हमने देखे अभी तीनों, ये सिम्टम्स अगर ऑलमोस्ट हमेशा रहते हैं और लास्ट 1 महीने से लगातार हैं तो वो सिजोफ्रेनिया हो सकता है।
और उसकी जो फंक्शनिंग होती है उसमें सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस है एक तरह से। और जब से इलनेस स्टार्ट हुई है उसके बाद उसकी वो फंक्शनिंग जो नॉर्मल कभी नहीं आई जो पहले थी उसकी इलनेस स्टार्ट होने से पहले। और जो डिस्टर्बेंस है उसकी सोशल एरियाज़ में, ऑक्यूपेशनल एरिया में, इंटरपर्सनल एरियाज़ में, ये लगभग 6 महीने या उससे अधिक समय से है। अगर ये लक्षण है तो सिजोफ्रेनिया हो सकता है। चलिए अब सिजोफ्रेनिया के बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। सिजोफ्रेनिया लगभग 1% लोगों में बीमारी ये पाई जाती है और ये मेल्स में अर्ली 20s में और फीमेल्स में लेट 20s में होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण हैं वो सिम्टम्स हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं क्योंकि पर्सन अकेला अकेला बातें कर रहा होता है, उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है जो कोई आसपास होता नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई भी दे सकती हैं उसे जो लोगों को दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये भूत प्रेत का चक्कर है, कोई ऊपरी हवा का चक्कर है। इसी कारण से वो मुल्ला मौलवी या फिर तांत्रिक के पास जाते हैं, कई बार इलाज कराते हैं और उसमें काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है और बीमारी बढ़ भी जाती है। जैसे इन लक्षणों को आप पहचानें, जल्दी से जल्दी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और कई बार इस इलनेस में थोड़ा रिस्पॉन्स आने में मेडिसिन का थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इसलिए पर्याप्त टाइम डॉक्टर को देना चाहिए। महीने 2 महीने के बाद मेडिसिन का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होता है, इसलिए देरी ना करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और फॉलोअप भी प्रॉपर करें। अगर इस वीडियो ने आपकी साइकियाट्री की जानकारी को थोड़ा बढ़ाया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको इस तरह की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समय समय पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहते हैं। धन्यवाद।